हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब तो आप सबको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पता चल चुका है कि कौन होती है, कौन सी सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। अब मैं आपके सामने आज एक एपी ही लिखने जा रही हूँ और कुछ पूछने वाली हूँ आपसे, ज़रा ध्यान से देखना। मैंने एक एपी लिखी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब ये सबको पता है कि एक एपी है, इसकी पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आ रहा है। 6 में से 4 को कर दो, 2 आ रहा है। यानी इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और पहली टर्म भी, फर्स्ट टर्म भी कितनी है? 2 है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि इसकी पहली 3 टर्म्स का सम करके बताओ मुझे। तो आप 2 में 4 ऐड करोगे, 4 में 6 ऐड करोगे और कहोगे जी 12 आ रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मुझे तो पहली 4 टर्म्स का सम चाहिए। तो आप पहली 4 टर्म्स का सम कर दोगे। यहाँ तक 3 टर्म्स का सम तो हमने कर ही रखा था, उसमें 8 और ऐड कर दिया, 20 हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पहली 5 टर्म्स का सम चाहिए। तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, जो 4 का किया हुआ था उसमें 10 और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक आपका सम 20 आया था, 10 और ऐड कर दिया, 30 आ गया। अब मैंने कहा कि मुझे 5 का नहीं, मुझे पहली 10 टर्म का सम चाहिए। तो आप कहोगे भाई यही काम थोड़ी रह गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक बड़ा ही बढ़िया फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी एपी की कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का क्या निकाल सकते हो? सम निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला देखने के लिए हम एक एपी लिखते हैं। एपी के लिखते कैसे हैं? जैसे आप सिंपल सीक्वेंस को A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन लिख सकते हो। एपी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अगर A उसकी फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी? A प्लस डी। थर्ड टर्म क्या बन जाएगी? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी? A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो मैंने एक एपी लिखी। इस एपी की अगर आपने फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब है कोई भी एन टर्म्स नहीं है, पहले से शुरू करना है। फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और हम उसे किससे लिखेंगे? कैपिटल एस और एन। यहाँ पर कैपिटल एस किसको डिनोट कर रहा है? सम को, और एन बता रहा है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का आप सम कर रहे हो। लेकिन शुरू फर्स्ट से करना है, कोई भी एन नहीं है, वो शुरू से लेके एन टर्म्स तक। तो उसका फॉर्मूला है आपके पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपके पास AP है तो मतलब A भी है D भी है, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो यहाँ पर A की, D की और N की वैल्यू डाल दो और अपना सम निकाल लो। अब अभी हम जो बात कर रहे थे, जो हमारे पास मैंने आपको AP दी थी, 2, 4, 6, 8 और 10, और मैंने कहा था कि इसकी पहली 10 टर्म्स का सम निकालो। यानी इस एपी में A कितना है? 2, D कितना है? 2, और मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? S10। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, यानी n की वैल्यू क्या है? 10। तो इस फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यूज पुट करो। n/2, 10/2, 2a की वैल्यू कितनी है? 2, n-1 यानी 10-1, और D की वैल्यू कितनी है? 2। तो 10/2 ये हो गया 4, 10-1 9 और साथ में क्या है? 2। 10/2 कैंसिल आउट होके क्या दे देगा आपको? 5। अंदर क्या बचा? 4 प्लस 9 2s are 18, 18 प्लस 2 इज 22, और साथ में बाहर क्या पड़ा हुआ है आपके पास? 5। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 110, यानी आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 110। तो इसका मतलब पहली 10 टर्म्स का सम कितना आएगा आपके पास? 110। तो कितना बढ़िया आपके पास फॉर्मूला आ गया। उसी तरह हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा, हम इसी से वेरीफाई करते हैं। एक और फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की एक और फॉर्म है। एक फॉर्मूला तो आपने ये किया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? L से, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, यानी n/2
और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे? सपोज यहाँ से वेरीफाई करके देखते हैं। इस एपी का ए कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 10। ए फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 10 है और टर्म्स कितनी है 5 टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पुट करके देखो, एन को पुट किया 5, नीचे 2 एज इट इज, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 10। तो ये हो गया 5/2 इंटू 12, 2 6 12 आ गया ना 30। यहाँ भी हमने जब मैनुअली किया था एक एक टर्म को ऐड करके तो क्या आया था हमारे पास 30, यानी फॉर्मूला एक एक को ऐड करके करा तो भी 30 और इस फॉर्मूले ने भी आपको यही दिया। तो आपने करना क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है अगर आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो, और अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये भी लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों लगेंगे, वो हम देखेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से इन दोनों फॉर्मूलाज को देखते हैं। एस एन क्या होता है, एस एन मतलब किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म्स का सम, जहाँ ए उसकी फर्स्ट टर्म है और डी उसका कॉमन डिफरेंस है। तो एस एन के दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला एस एन का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, find the sum of first 17 terms of an AP, और AP आपको क्या गिवन है 5 9 13 17 एंड सो ऑन। आपने पहली 17 टर्म्स का सम निकालना है और AP आपको दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो एपी आपको दी हुई है क्लियरली दिख रहा है कि उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, हेयर, इस जो आपको सीक्वेंस दी हुई है हेयर, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं वो कितनी आ गई 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ रहा है, 13 में से 9 भी 4 आ रहा है, तो ये एक एपी है। तो एपी तो उन्होंने गिवन है, हम वेरीफाई नहीं कर रहे ये एपी, हमने तो सिर्फ डिफरेंस निकाल के देख लिया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो डी कितना है 4, फॉर्मूले में पुट कर दो। ये एस एन का फॉर्मूला है। एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस, आपके पास लास्ट टर्म नहीं है यहाँ पर तो हम पहला ही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 17, तो S17 कितना आएगा 17/2 2 इंटू 5, a की वैल्यू पुट कर दी n-1 17 - 1 इंटू डी, तो 17/2 5 2s are 10, 17 - 1 हो गया 16, 16 इंटू 4, 17/2 16 4s are 64, और 64 प्लस 10 हो गया 74। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3s are 6, 1 इधर कैरी हुआ, 3 7s are 14, तो ये आपके पास आ गया 37 इंटू 17, ये आपके पास आ जाएगा 629। देखो हमने कितनी आसानी से कर लिया। आपको एपी दी हुई थी, आपने उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जैसे ही देखा, बस फॉर्मूलों में ए डी और एन जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम चाहिए, लेकिन होनी वो कौन सी चाहिए, पहली वाली, शुरू से शुरू करना है, बीच में से कोई 17 टर्म्स नहीं है, स्टार्टिंग की 17 टर्म्स का आपने सम निकाल लिया फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, और वो कितना आया 629। एक और आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स का सम निकालना है आपको, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से लेके 2001 तक। अब पहले एग्जाम्पल में तो आपको टर्म्स गिवन थी, यहाँ आपको बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑड इंटीजर्स ले लो, और बताया नहीं, मतलब टर्म्स लिख के नहीं बताई, तो आपने खुद से लिखनी है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, हमें सबको पता है 1, पहला 1 है, 1 से शुरू करना है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, और लास्ट क्या है आपके पास 2001। अब मुझे ये तो नहीं पता ये कितने हैं, लेकिन मुझे लास्ट वाला पता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दोनों ऑप्शंस रहेंगी,
मैं एस एन के जो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी यूज़ कर सकती हूँ। और जो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, जहाँ l लास्ट टर्म है, ये भी यूज़ कर सकती हूँ। तो हमें जो चाहिए होगा हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगी, लेकिन वो सब करने से पहले ए भी देख लें और डी देख लें। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये एक एपी बन रही है, हमें दिख रहा है। ए क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 3 - 1 2 आ रहा है, 5 - 3 भी 2 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ये बात तो ठीक होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें बोला था कि पहली 17 टर्म्स का सम करो। अब क्या करें, तो आपने इनका सम तो करना है, लेकिन n मिसिंग है। तो सबसे पहले इस n को निकालो। हमें यही नहीं पता ये टर्म्स कितनी है, तो हमें n नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं ये nth टर्म है। लेट 2001 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये इस एपी की nth टर्म है। तो जब n पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा ये कौन सी वाली टर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ए एन क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। याद है कि भूल गए? तो ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एपी का, a फर्स्ट टर्म प्लस n-1, एक कम कर दो n में से, इंटू जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है एपी का। तो यहाँ पर nth टर्म कौन सी है 2001। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, n तो आपने निकालना है तो ये एज इट इज़, और d की वैल्यू कितनी है 2। इस 1 को इधर ले आओ, तो 2001 माइनस 1, इधर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये कितना आ गया 2000, और ये आपके पास 2n माइनस 2। 2n इज इक्वल टू 2 को उस तरफ ले जाओ, 2000 प्लस 2, और ये कितना बन गया 2002, और n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1001। यानी ये वाली, जैसे आपने फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, तो ये कौन सी टर्म है, ये 1001th टर्म है। तो अब आपको n की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी फॉर्मूला लगाओ। मैं आपको दोनों से करके दिखा रही हूँ। पहले मैं करके दिखा रही हूँ फर्स्ट फॉर्मूले से। अगर मैं यूज़ करती हूँ ये वाला फॉर्मूला n/2, n तो आपको निकालना ही पड़ेगा चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ। अगर ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, n आपके पास आ गया, n की वैल्यू ये आई है, इतनी टर्म्स का सम हो रहा है। तो यहाँ n की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 2, प्लस n-1, ये n की वैल्यू है, तो 1001 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 2। तो ये आपके पास आ गया 1001 2 प्लस 1001 माइनस 1, 1002 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये 2000। ये आ गया 1001/2 इंटू 2002। ये कैंसिल आउट होके आपको 1001 दे देगा, और ये आपके पास 1001 इंटू 1001, ये आपके पास इतना आ जाएगा। ये तो हुआ पहला फॉर्मूला। और अगर आप इसकी जगह ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। अब हमारे पास सब चीज़ों की वैल्यू है, तो यहाँ पर टर्म्स कितने, n तो हमने निकाल ही लिया, n की वैल्यू पुट कर दी 1001। फर्स्ट टर्म थी 1, और लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 2001। तो ये कितना हो गया 1001/2 इंटू 2002। ये कैंसिल होगा, आप देख रहे होगे कि बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा आंसर। तो जब भी आपको लास्ट टर्म दी हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं, नहीं तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला तो सारी जगह ही लग जाता है। तो आसान सा एग्जाम्पल हमने 2 करे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दी हुई है सीरीज़ की फॉर्म में। सीरीज़ हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में क्या होता है। एक इक्वेशन कैसी दी है और उसको सॉल्व करने को क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। और इक्वेशन है 1 + 6 + 11 + 16 एंड सो ऑन प्लस x इज इक्वल टू 148।
अब यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है सॉल्व, कुछ नहीं लिखा एपी है कौन है, कुछ नहीं, सिर्फ ये दिया हुआ है आपको कि 1 में 6 ऐड किया, 6 में 11, 11 में 16 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स हैं ये भी नहीं पता, और लास्ट टर्म है एक्स और सम कितना आ रहा है 148, और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो कहने का क्या मतलब है कि सॉल्व करने का मतलब है कि जो भी इस इक्वेशन में आपको अननोन दिख रहा है, अननोन मतलब जो हमें पता नहीं है, यानी कि एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व द इक्वेशन की जगह ये भी लिख सकते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखते हैं हम एक्स कैसे निकालेंगे। हमने ध्यान से इस सीरीज को देखा, अब उन्होंने नहीं हमें बताया कि ये एपी है, ये हमने खुद देखा ध्यान से। जब हमने ध्यान से देखा कि इस सीरीज की जो टर्म्स हैं 1 6, सीरीज क्या होती है, सिंपली सीक्वेंस की टर्म्स में प्लस का साइन लगाया हुआ है, 11 16 एंड सो ऑन, जिनका सम 148 आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें 6 माइनस 1 कितना है 5, 11 माइनस 6 कितना है 5, 16 माइनस 11 कितना है 5, ये तो एक एपी है। तो हमें पता चल गया कि ये एक एपी है। ये कैसी एपी है, दिस इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो इसमें ए क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं वो हमने निकाल के तो देखा ही है, वो कितना आ रहा है 5। तो भाई जो सीरीज दी हुई है वो तो एक एपी बना के दे रहा है हमें, जिसकी पहली टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5, और हमें तो लास्ट टर्म भी पता है एल जिसको हम बोलते हैं, और वो क्या है एक्स। और हमें ये नहीं पता कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, बस इतना पता है सपोज ये n टर्म्स हैं, लेट n बी नंबर ऑफ टर्म्स। आप ये भी बोल सकते हो कि जितनी टर्म्स का सम है वो n है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये nth टर्म है, लेट दिस बी nth टर्म, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, और लेट x बी nth टर्म, कि x इसकी nth टर्म है। तो एक्चुअली में अगर ये n टर्म्स का सम है तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस सारी चीज़ को हम Sn नहीं लिख सकते। तो Sn आपको कितना दिया हुआ है 148, यानी कि पहली n टर्म्स का सम आपको कितना दिया हुआ है 148। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब एक तो आपके पास है Sn 148 है, और दूसरा आपने कहा है कि जो nth टर्म है वो कौन है x है, यानी an कौन है x है। बस हम इन दो बातों का यूज़ करने वाले हैं। nth टर्म x है, और पिछली वीडियो में हमने nth टर्म का फॉर्मूला किया था, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो क्या है x। a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 5। इसको ओपन कर दो, 1 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5n, ये 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4। इसको रख लेते हैं अपने पास और इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब Sn आपको 148 दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकती हूँ, मुझे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि यही x मुझे निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, Sn का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और वो कितना है 148। n को एज इट इज रखा, a आपके पास 1 है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर x, और ये आपको कितना दिया हुआ है 148। अब x की वैल्यू आपके पास आई हुई है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या वैल्यू पुट हो जाएगी 5n माइनस 4, जहाँ x लिखा था मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया 5n माइनस 4, और ये कितना आ गया 148। और मैंने यहाँ लिख दिया कि मैंने कहाँ से लिखा है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे पास x की वैल्यू थी वहाँ से वैल्यू पुट कर दी। क्या बन गया हमारे पास, ये 5n 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 आपके पास कितना हो गया -3, और इधर क्या चल रहा है 148। इस 2 को इधर ले जाते हैं तो आपके पास क्या बचेगा n 5n माइनस 3 148 इंटू 2, वो आ जाएगा 296। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 296। 296 को भी इस तरफ ले आओ, ये आपके पास क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक तो हम सबको सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं हम, आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो, या जिसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहते हो, तो आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो। इसके फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 5n, फैक्टर्स बनाने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, 5n प्लस 37 और n माइनस 8। तो
यहाँ से अगर मैं 5n प्लस 37 को 0 लूँ तो n की वैल्यू कितनी आ रही है -37/5। और अगर n माइनस 8 को 0 लूँ तो n क्या आ जाएगा 8। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। क्यों कर देंगे भाई रिजेक्ट? आप n क्या ले रहे हो? आप ले रहे हो n, एक nth टर्म बोला था आपने, है ना? तो जो सीक्वेंस में हमने बात करी थी, जो टर्म्स हैं वो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। कोई टर्म ये तो नहीं हो सकती ना -37/5 टर्म। फ्रैक्शन में क्या टर्म तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू जो नेगेटिव और फ्रैक्शन वाली है उसको हमने क्या कर दिया रिजेक्ट। क्या कर दिया रिजेक्ट। तो n की क्या वैल्यू एक्सेप्ट करी हमने 8। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई n की। बस हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी x आपकी कौन सी टर्म है 8th टर्म है। जो हमने क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स थी, यानी एक्चुअली में ये 8th टर्म है हमारा पास x, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है x की। और x आपके पास यहाँ पर क्या था, x था 5n-4। तो n की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू है 8, तो 8 5 40 -4 और 36। देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास आ गई 36। यानी हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी और x की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक और एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4th। इफ द सम ऑफ n terms of an AP is np प्लस हाफ n-1 क्यूब। बड़ा भयंकर लग रहा है दिखने में, लेकिन है बहुत आसान। वो आपको सिंपली एक बात कह रहे हैं कि एक एपी है, उसकी पहली n टर्म्स का जो सम है वो ये है np प्लस हाफ n-1 क्यूब, वेयर यहाँ पर p और q कौन है, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स। ये कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, यानी कोई नंबर्स हैं उनकी वैल्यू बदल नहीं रही। आपने क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पता हमें कुछ भी नहीं है, ना हमें फर्स्ट टर्म बताई है उन्होंने, ना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम दोनों निकालेंगे। आंसर में उन्होंने सिर्फ कॉमन डिफरेंस मांगा है, वो अलग बात है। ठीक है, तो हम तो दोनों ही निकाल के बताएंगे उनको। अब जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, लेकिन पता तो हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं है, तो हम दोनों को ही सपोज कर लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference, and d be the common difference। तो एक्चुअली में हमसे उन्होंने किसकी वैल्यू मांगी है, d की, ऑफ द एपी। यानी जिस एपी के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है उस एपी की हमने a को फर्स्ट टर्म मान लिया और d को क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस। अब उसके बारे में हमें दिया क्या है, हमें पहली n टर्म्स का सम दिया, यानी Sn क्या गिवन है, np प्लस हाफ n-1 क्यूब। ये मैं लिख देती हूँ इसकी ब्रैकेट में, ये मुझे गिवन है, ये उन्होंने दिया है मुझे। लेकिन Sn होता क्या है, हमें भी तो आता है एक फॉर्मूला। हमें क्या फॉर्मूला आता है कि Sn होता है n/2 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ये कहाँ से आया, बाय फॉर्मूला। ठीक है, एक हमने लिखा फॉर्मूले से, एक हमने लिखा जो गिवन है। आप क्या करो, एक बार n को 1 पुट करके देखो जरा दोनों में। ठीक है, तो पुट दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो चलो ऐसा करते हैं, बराबर कर देते हैं, दोनों चीज़ों को बराबर कर दिया। np प्लस हाफ n जो उन्होंने दिया है, ये उन्होंने दिया है, और ये फॉर्मूला है जो हमने लिखा है, हमें आता था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर है और ये एक्चुअली में होता है। मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। दोनों बराबर होंगे ना, ऐसे अलग अलग तो हो नहीं सकते। अब इस फॉर्मूले में आप n को जरा 1 पुट करो। जब आप n को 1 पुट करोगे तो 1 इंटू पी क्या हो जाएगा आपके पास, p हाफ। n को क्या पुट किया, 1 1 माइनस 1 0 क्यू, यहाँ 1/2 2a प्लस 0 इंटू डी। तो ये साइड तो आपके पास बनेगी, दिस इम्प्लाइज इस साइड में तो ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 0 आ गया, तो सिर्फ p आ गया। और इस तरफ क्या बचेगा, हाफ। ये वाली चीज़ तो ख़त्म, 0 बनकर हाफ इंटू 2a इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज जो a है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, p।
क्या किया था हमने, एक गिवन एसएन था और एक फॉर्मूले वाला एसएन था, दोनों को किया इक्वेट और जो आ रहा था आपके पास इस लाइन में एन को क्या पुट किया 1 और मेरे पास ए आ गया। अब एन को क्या पुट करो 2 और देखेंगे हमारा आंसर ही आ जाएगा बस। तो एन को 2 पुट किया 2p 1/2, एन को पुट किया 2 2 - 1 1 q और इस तरफ एन को क्या पुट किया 2 2/2 हो गया 2a प्लस एन को क्या पुट किया 2 तो 2 - 1 इंटू 1 इंटू डी। तो आपके पास आया 2p, ये 2 से 2 कट जाएगा प्लस q इज इक्वल टू इस 2 से ये 2 कट गया 2a प्लस डी। दिस इम्प्लाइज 2p प्लस q और a की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई p। अब a तो मुझे पता चल चुका है तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये 2p दोनों तरफ से कट जाएगा। 2p पुट करके हमने किसकी वैल्यू पुट करी है, यहाँ पर हमने पुट किया है a की वैल्यू, तो 2p दोनों तरफ से कट गया तो क्या बचा d, d की वैल्यू आपके पास आ गई q। आंसर देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यानी आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया था और कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है, आपने कॉमन डिफरेंस का नाम डी रखा था, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई क्यू। तो देखो दिखने में कितना मुश्किल था और क्वेश्चन है बहुत आसान। जो उन्होंने दिया हुआ है और जो फॉर्मूला है दोनों को किया इक्वेट, एक बार एन को 1 पुट करोगे तो ए आ जाएगा, एन को 2 पुट करोगे तो डी आ जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 5। इन एग्जाम्पल्स में आपके सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, तो आप हर तरह का क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्या है हमारे पास 5th एग्जाम्पल, इफ द सम ऑफ n terms of an AP is n square plus 2n. Determine the AP. अब देखो AP दी हो तो सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म्स निकालने का काम तो उन्होंने हमसे करवा लिया। यानी आपको AP का मतलब या तो AP दी हो या A और D पता हो तो आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हो। अब उल्टा काम दे दिया, आपको सम ऑफ n टर्म्स दे दिया और आपसे AP पूछी है, तो AP तो आप तभी बता सकते हो जब आपको A और D पता चले। देखते हैं कैसे करेंगे। अब सम ऑफ n टर्म्स मतलब SN गिवन है आपको और क्या गिवन है n² प्लस 2n, तो ये चीज़ आपको क्या है गिवन है। अब हम क्या करते हैं, n को इसमें 1 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 तो S1 आ जाएगा। उसी तरह मैं n को 2 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा, पहली 2 टर्म्स का सम, फिर n को 3 पुट करूँगी तो पहली 3 टर्म्स का सम आ जाएगा, फिर n को 4 पुट करूँगी तो पहली 4 टर्म्स का सम आ जाएगा। यही होगा ना। तो एक एक करके देखते हैं। जब मैंने S1 किया तो S1 का मतलब पहली टर्म का सम, पहली टर्म का मतलब A1 फर्स्ट टर्म जिसको हम A भी कहते हैं, और यहाँ से ये हमने लिखा है और फॉर्मूला क्या कह रहा है कि n को 1 पुट करके SN क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और ये कितना हो रहा है 3 एंड देयरफॉर यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 3। यानी सिंपली पहली टर्म का सम, S1 का मतलब पहली टर्म का सम, और वो यहाँ से कितना बन रहा है 3, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब S2 देखते हैं। S2 हमारे हिसाब से कौन है, पहली 2 टर्म्स का सम, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में जब n को 2 डाला तो क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, देयरफॉर आपके पास A1 प्लस A2 पहली 2 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 8। लेकिन आपको जो A है, A और A1 एक ही बात होती है, A और A1, आप फर्स्ट टर्म को A1 भी कहते हो और A भी कहते हो, तो इसको A1 लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 3, तो A2 कितना आ गया 5, यानी आपको AP की सेकेंड टर्म भी पता चल गई। उसी तरह S3 क्या होगा, पहली 3 टर्म्स का सम, लेकिन वो इनके फॉर्मूले से निकालें तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 15, यानी आपके पास क्या आ गया A1 A2 A3 का सम कितना आ गया 15। अब पहली 3 टर्म्स का सम 15 है, जिसमें से पहली टर्म कितनी है, वेट, जिसमें से पहली टर्म कितनी है आपके पास 3, तो पहली टर्म की वैल्यू पुट करी, सेकेंड टर्म कितनी है 5 और थर्ड टर्म हमने निकालनी है, तो
A3 कितना हो गया, 5 + 3 8, यहाँ लिख दिया। इस 8 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 15 - 8, और 15 - 8 आपके पास कितना आ गया, 7। देयरफॉर A3 क्या आ गया, 7। इसी तरह आप फोर्थ भी निकाल सकते हो, तो फोर्थ निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं तो भी 3 से हमारा काम चल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आई 3, सेकेंड टर्म आई 5, थर्ड टर्म आई 7 एंड सो ऑन। तो 3 5 7 ये आपके पास क्या आ गई, AP। और क्लियरली इसमें A फर्स्ट टर्म है 3, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 - 3 भी 2 है, 7 - 5 भी 2 है, तो D कितना आ रहा है आपके पास, 2। तो आपने AP डिटरमिन कर दी 3 5 7, और इन पर्टिकुलर ये भी बता दिया कि A की क्या वैल्यू है और D की क्या वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मज़ेदार। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। इस क्वेश्चन में 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात हो रही है कि 2 AP हैं, उनकी n टर्म्स का जो सम है वो कैसे हैं, आर इन रेशो, उनकी रेशो गिवन है आपको, और रेशो कितनी है, 3n + 8 = 7n + 15। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हो सकता है उनकी 15 टर्म्स का रेशो निकाला हो सकता है उनकी 20 टर्म्स की रेशो निकाली हुई हो, तो n टर्म्स की रेशो दी हुई है उन्होंने, तो उसमें n यूज़ हो रहा है। आपने क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स। तो क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि आपके पास अगर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और आपको उनकी n टर्म्स के सम की रेशो दी हुई है, तो उनकी 12th टर्म की रेशो निकाल के दिखानी है। देखो कैसे करेंगे। तो हम सपोज पहले तो देखो 2 AP हैं, फिर क्या करें, देखो एक AP फर्स्ट है और एक AP सेकेंड है। अब दोनों की फर्स्ट टर्म डिफरेंट होंगी, तो इसकी फर्स्ट टर्म को A1 सपोज कर लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को A2, इसके कॉमन डिफरेंस को D1 सपोज कर लेते हैं और इसके कॉमन डिफरेंस को D2। ये तो मैंने आपको समझाया, लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे लेट A1, A2 एंड D1, D2 बी फर्स्ट टर्म्स एंड common differences of the first and second APs respectively। यानी पहली रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि जो पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म A1 है और उसका कॉमन डिफरेंस D1 है, जो दूसरी AP है उसका फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, D2 है। अब देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालने को क्या है। उन्होंने आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो जो पहली गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। अब हमने AP का नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा इतना लंबा क्योंकि हमने उनका कोई नाम नहीं रखा हुआ। और सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसकी, दूसरी AP की, ऑफ सेकेंड AP। आपको इनकी रेशो गिवन है, ठीक है, और रेशो क्या गिवन है, ये गिवन है, वही लिख दो 3n + 8 7n + 15। अब आपको तो फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला आता है सम करने का, तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, लेकिन इसकी तो फर्स्ट टर्म A1 है तो A1 आ जाएगा, प्लस n - 1 × D, लेकिन यहाँ तो D1 है, तो पहली AP के लिए A1 D1 लिख लिया। सिमिलरली सेम फॉर्मूला नीचे, बस फ़र्क क्या होगा, A1 की जगह A2 आएगा और D1 की जगह क्या आएगा, D2। ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है आपके पास, ये जो n/2 है, n तो सेम है ना दोनों के लिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 2A1 + n - 1 × D1 अपॉन 2A2 + n - 1 × D2। इसकी रेशो आ गई आपके पास, इसको रख लेते हैं अपने पास, इसका हम यूज़ बाद में करेंगे और देखते हैं अब हमें निकालना क्या है। इसको इक्वेशन कह देते हैं, इसका हमें यूज़ चाहिए। हमें करना क्या है, हमें क्या करना था, हमें
पहली फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स, यानी वो जो दोनों एपीज हैं उनकी 12th टर्म्स की रेशोज निकालते हैं। तो हमने क्या किया, नाउ 12th टर्म क्या होगी, फर्स्ट एपी की, और 12th टर्म कौन सी एपी की, सेकेंड एपी की। आपने इनकी रेशो निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी क्या होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 12th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन मतलब 11d। लेकिन फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म a1 है तो a की जगह a1 आ जाएगा, d की जगह d1, और सेकंड में a की जगह a2 और d की जगह d2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। लेकिन है क्या, मेरे पास जो ये फॉर्मूला है, ये जो मेरे पास है एक्चुअली में रेशो, ये गिवन रेशो है मेरे पास। यहाँ पर a1 के साथ भी 2 लगा हुआ है और a2 के साथ भी 2 लगा हुआ है, और यहाँ 2 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे से भी। तो ये क्या बन जाएगा, 2a1 प्लस 11d1, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और ये क्या बन गया, 2a1 प्लस 22d1 और 2a2 प्लस 22d2। अब मेरे पास जो चीज़ गिवन है उसमें, और इसको अगर मैं ध्यान से, मैं इन दोनों को कॉरस्पॉन्ड कराना चाहती हूँ, आपस में एक जैसा दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर d1 के साथ जो क्वांटिटी लिखी है वो कुछ ऐसी है, तो मैं 22 को ऐसे लिख देती हूँ, समथिंग -1 लिखना चाहती हूँ। तो 22 को हम समथिंग -1 तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 23 -1। तो मैंने 22 को लिख लिया 23 -1 d1, और इसको ऐसे ही सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 22 को लिख लिया 23 -1 इंटू d2। अब आपको लग रहे हैं ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कुछ कुछ एक जैसे सिमिलर दिख रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर n लिखा है और यहाँ n की जगह क्या दिख रहा है आपको, 23। तो अगर इन दोनों की रेशो ये है, इन दोनों की रेशो ये है, तो इन दोनों की रेशो भी यही होगी, बस n की जगह क्या डाल दो, 23। तो 3 23 प्लस 8 7, मैंने क्या किया, n की जगह क्या डाल दिया, 23, और क्या यूज़ किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों की रेशो गिवन थी, तो ये उसके जैसे ही हैं, बस फ़र्क क्या है, n की जगह 23 नज़र आ रहा है, तो मैंने इस तरफ भी n की जगह क्या डाल दिया, 23। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 इंटू 23 आपके पास हो गया 69 प्लस 8, और ऐसे ही 7 इंटू 23 हो गया 161 प्लस 15, ये आ गया 77 और 176। ये 11 के टेबल पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये आ रहा है 7/16। तो आपके पास 12th टर्म फर्स्ट एपी की, तो रेशो कितनी आ गई, रेशो ऑफ 12th टर्म्स दोनों एपी की रेशो कितनी आ रही है, 7:16 रेशो आ रही है हमारे पास, 7:16। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, लेकिन आपके पास एपी के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से भी आ सकती है। देखो कैसे, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन क्या है। देखो, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख। सपोज किसी पर्सन की इनकम कितनी है, 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में उसकी इनकम कितनी है, 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर, and he receives an increase of rupees 10,000 to his income per year। यानी किसी पर्सन की इनकम थी 3 लाख पहले साल, और उसको कितना इंक्रीज मिल रहा है, उसकी सैलरी में कितना राइज मिल रहा है, कितनी बढ़ के मिल रही है उसको सैलरी, ₹10,000 उसको इंक्रीज मिल रहा है पर ईयर। हर साल उसकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ जाती है, और कब तक बढ़ेगी, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। 19 ईयर्स के लिए अगले बढ़ रही है। आपने ये बताना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव आफ्टर 20 ईयर्स, कि 20 साल बाद उसको कितने पैसे इकट्ठे होके मिलेंगे। चलो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को।
एक पर्सन है, आज उसके पास उसकी जो सैलरी है, जब उसने जॉब स्टार्ट करी तो पहले साल जो उसकी सैलरी है वो है 3 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर में उसकी, फर्स्ट ईयर जब उसने जॉब ज्वाइन करी, अगले साल उसकी सैलरी जितनी भी थी, कितनी थी, 3 लाख, उसमें क्या हुआ, 10,000 इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये हुई सेकेंड ईयर। उसके बाद अगले साल 10,000 और इंक्रीज हो गए, 3 लाख पहले थी, 10,000 तो पहले थे ना पहले साल में, अब 10,000 और बढ़ गए, ठीक है। ये थर्ड ईयर में है। ऐसे ही फोर्थ ईयर में 10,000 और बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, ये 3 लाख जो पहले इनिशियल थी उसकी, ये 10,000 पहले ईयर के बढ़े हुए, फिर दूसरे ईयर में बढ़े, और फिर प्लस एक और 10,000 आ गए, और यही प्रोसेस चलता जा रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये उसके फोर्थ ईयर की साल। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ 19 सालों तक यही होता रहा पहले साल के बाद, तो टोटल साल कितने हो गए, 20 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। यानी आपने इन सारी क्वांटिटीज़ का क्या निकालना है, सम। अब हम सम करने नहीं बैठेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एपी बन रही है, हर साल उसकी जो सैलरी है 10,000 रुपये बढ़ रही है। यानी सेकेंड ईयर की सैलरी में से फर्स्ट ईयर को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का। थर्ड ईयर में से सेकेंड ईयर की सैलरी को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा डिफरेंस, 10,000 का। यानी हर दो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, 7 वाले सालों में जो डिफरेंस आ रहा है वो सैलरी में, वो कितना आ रहा है, 10,000। तो आपके पास ये केपी तो है, तो जो उसकी पहले साल की सैलरी है वो आपके पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म एपी की। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, जितना उसका इंक्रीज हो रहा है सैलरी में, इन दोनों का, ये दूसरे साल की सैलरी, ये पहले साल की, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 10,000। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी। और कितने टाइम का आपने सम निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है 20 सालों का, तो एन को क्या ले लो, 20, और क्या कैलकुलेट कर लो, S20। तो आपको इन सब का सम निकालना है, तो S20 निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दो, 20/2, 2 इंटू 3 लाख, प्लस n-1, 20-1 19, और d की वैल्यू है 10,000। और आप ये सॉल्व करोगे तो 10 अंदर आएगा आपके पास, और ये आपके पास कैलकुलेट करके आ रहा है 1 2 3 79 लाख। यानी 20 सालों के बाद उसको इतनी अमाउंट मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस में जीरोस ध्यान से लगाया करते हैं, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। बस एक क्वेश्चन और समझो, आपके सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर यहाँ तक की। इफ द pth टर्म, 8th एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी is 1/q and the qth term is 1/p। यानी एक एपी दी हुई है, उसकी pth टर्म 1/q है और qth टर्म है 1/p। क्या प्रूव करना है आपने, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, sum of first PQ terms is, पहली PQ टर्म्स का जो सम है वो क्या आएगा, 1/2 PQ + 1। और ख़ास बात क्या है, यहाँ P और Q इक्वल नहीं है। क्या दिया हुआ है फिर से देखते हैं। एक AP है जिसकी pth टर्म है 1/q और qth टर्म है 1/p। आपने क्या करना है, उसकी फर्स्ट PQ, P इंटू Q, P और Q कोई भी दो नंबर्स होंगे। सपोज मैं आपको बोलूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज एक AP है, उसकी फोर्थ टर्म है आपके पास 1/8 और 8th टर्म कितनी है, 1/4। 8 और 4 इक्वल नहीं है, और आपने क्या निकालना है, फर्स्ट कितनी टर्म्स का सम निकालना है, P इंटू Q। P इंटू Q यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने P को लिया 4 और Q को लिया 8, तो 8 4 जार कितना होता है आपके पास, 32। यानी पहली 32 टर्म्स का सम कितना आएगा, 1/2 इंटू 32 + 1। ये यहाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए एक पैरेलल कंडीशन करके दिखाई है।
तो जो भी आपको एपी दी है उसमें पीथ टर्म 1/q है, क्यूथ टर्म 1/p है और पहली पी क्यू टर्म्स का सम आपने ये करके दिखाना है। ये क्वेश्चन दिखने में जितना भयंकर है बहुत आसान। देखते हैं कैसे करेंगे। अब एपी की बात हुई है तो बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के तो बात हो नहीं सकती। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। जिस एपी की बात हो रही है, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ एग्जाम्पल है, वहां ये होल्ड होगा जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट समझाने के लिए कि पी और क्यू कैसे यूज किए हैं इसलिए बोला मैंने। ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ऑफ द एपी का मतलब जिस एपी की बात हो रही है। अब नाउ क्या गिवन है कि जो पीथ टर्म है वो 1/q है एंड क्यूथ टर्म है 1/p। तो पीथ टर्म क्या बनेगी? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? a प्लस एन, ये याद रखना है हमेशा, a प्लस n-1। तो यहाँ n क्या है? p-1। तो ये आपके पास आ गया 1/q। और सिमिलरली क्यूथ टर्म का क्या बनेगा? a प्लस q-1 इंटू डी, और वो क्या आ गया? 1/p। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इसको सेकेंड। ये बिल्कुल जैसे हमने पहले एक बार क्वेश्चन किया, लीनियर इक्वेशंस बन गई ए और डी में। सिंपली आपने सॉल्व कर कर ए और डी की वैल्यूज निकालनी है। कैसे करते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। p-1 d माइनस q-1d, और इस तरफ क्या आएगा? 1/q माइनस 1/p। यहाँ कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों में से आप d कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या आएगा? p-1 माइनस q+1 d कॉमन, और इधर आपके पास क्या है? 1/q माइनस 1/p। ये -1 से +1 कैंसिल, p-q d, और यहाँ एलसीएम ले लो pq, ऊपर आ जाएगा p-q। ये p-q इस p-q से कैंसिल, एंड देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/pq। एक चीज़ आ गई आपके पास। इस d की वैल्यू को चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो तो सेकंड में, आपके पास a आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, a प्लस p-1 d की वैल्यू पुट कर दी 1/pq, और यहाँ क्या है? 1/q। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/q माइनस p-1/pq। एलसीएम कितना आ जाएगा? p और q। यहाँ p नहीं है तो ऊपर p से मल्टीप्लाई, और ये क्वांटिटी एज इट इज़। ध्यान से इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे साइंस चेंज हो जाएंगे। अब जब ब्रैकेट खोली तो ये क्या हो गया? p-p+1/pq, p से p कैंसिल, 1/pq। तो देयरफॉर आपके पास a की वैल्यू भी वही आ रही है जो d की आई थी। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास इस क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा क्या था? ये तो हमने क्या निकाल लिया? a और d निकाल लिए। आपको फर्स्ट pq टर्म्स का सम ये प्रूव करना है। तो पहली pq टर्म्स का हम सम निकालते हैं। पहली pq टर्म्स का सम क्या होगा? spq, जैसे sn लिखते हैं। sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ad आपके पास आ गया और n कितना है? pq। तो n की वैल्यू पुट करी। a की वैल्यू कितनी है? 1/pq। n की वैल्यू pq, d की वैल्यू 1/pq। तो ये आपके पास आ गया pq/2। एलसीएम ले लो, 2 प्लस pq माइनस 1/pq। इस pq से ये कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? 2 - 1 हो गया 1, 1 प्लस pq/2। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ pq प्लस 1। तो देयरफॉर फर्स्ट pq टर्म्स का आपके पास क्या आ गया? सम हाफ pq प्लस 1, और यही आपको शो करना था। क्लियर? तो अब हमें ये पता चल गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स AP की कैसे निकालते हैं और कैसे उन्हें फॉर्मूलों में यूज़ करते हैं। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आप देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ये सब फॉर्मूला सीख जाओगे और क्वेश्चंस फटाफट आपके हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।